एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान होता था और राजा उसकी सलाह के बिना कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। इस कारण दरबार के अन्य लोग उस मंत्री से बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें जरा भी अक्ल नहीं है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां मौजूद होता है। मैं उससे हर रोज पूछता हूं कि सोने और चांदी में से क्या अधिक कीमती है, और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है चांदी। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। बिना कुछ कहे मंत्री सीधे घर पहुंचा और अपने बेटे से पूछा, बेटा, मुझे बताओ कि कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, सोना। तब मंत्री ने पूछा, अगर तुम जानते हो कि सोना कीमती है, तो तुम राजा को हर रोज गलत जवाब क्यों देते हो और क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। वह मुझे बुलाते हैं और मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का। फिर वे मुझसे कहते हैं कि जो अधिक कीमती है उसे उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने फिर अपने बेटे से पूछा, तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों चुनते हो? आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक संदूक खोला। वह संदूक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान रह गया और पूछा, तुम्हें ये इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से मिले? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, उसी दिन वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज मिलने वाला चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। राजा को आनंद आता है जब मैं चांदी का सिक्का चुनता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह बिना ज्यादा सोचे हंसते हुए चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपने रोज के चांदी के सिक्के को खोना नहीं चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ और वह समझ गया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हों, लेकिन उसके बेटे की बुद्धिमानी ऐसी थी जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, तो मंत्री बस मुस्कुराकर चला जाता। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और उसका बहुत दिखावा करते हैं, जबकि अन्य लोग बिना किसी दिखावे के बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।